हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे यूजर्स एक्शन के बारे में। कुछ यूजर्स सीखेंगे, कुछ यूजर्स एक्शन के बारे में जिससे हम परफॉर्म करते हैं किसी एप्लीकेशन पे। ठीक है। और सेम एक्शंस को हम प्ले राइट में कैसे अचीव कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। ठीक है। जैसे हम कभी भी किसी साइट पे जाते हैं तो हम उस पे क्लिक करते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी बटन है, उस पे उससे इंटरैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हम क्लिक करते हैं। ठीक है। तो हम समटाइम क्लिक करते हैं और समटाइम डबल क्लिक भी करते हैं। ठीक है। क्लिक के लिए जो हमारे पास मेथड है, डॉट क्लिक का मेथड है, जिससे कि जिसके यूज से ना हम किसी भी एक्शन पे किसी भी एलिमेंट को क्लिक कर पाते हैं। और डबल क्लिक के लिए डीबीएल क्लिक जो है, ये हमारा डबल क्लिक के लिए यूज होता है। इससे हम किसी भी एलिमेंट पे डबल क्लिक का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्लिक, ये तो हो गया क्लिक करने का। ठीक है। ये क्लिक करने का दो मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा प्ले राइट में। हम किसी भी एलिमेंट के साथ में इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो एलिमेंट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। वो देख भी चुके हैं और अभी भी दिखा भी सकते हैं। ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी भी कोड करते हैं तो क्या लिखते हैं, पेज डॉट लोकेटर। अब ये क्या हो गई, एलिमेंट। पेज डॉट लोकेटर क्या है, ये जो लाइन है ये एक एलिमेंट को लोकेट करके दे देगा। कोई भी एलिमेंट हो, बटन हो, कुछ भी हो, वो क्या एलिमेंट है, वो एलिमेंट के लिए हम लोग इसका लोकेटर यहाँ पे देते हैं। जो भी हो, लोकेटर हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है। अब उसका जो भी लोकेटर का वैल्यू हो, अब एक्सपाथ दो, सीएसएस सेलेक्टर दो, जो भी दो, तो ये क्या करता है, ये टोटल इतना जो लाइन है, ये एक एलिमेंट को दर्शाता है कि जो मेरा पेज है, पेज पे अगर बटन का लोकेटर डाल रखे हो तो वो बटन को दर्शाता है। ठीक है, कि वो बटन है मेरा। अब उस पे डॉट करके जब हम एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये होगा मेरा एक्शन। डॉट, उस पे हम क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, क्लिक, तो लो भाई क्लिक डाल दिया ऐसे। तो ऐसे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं क्लिक का, है कि नहीं? ऐसे करते हैं। ऐसा हमने इसमें भी देखा है, कोड भी जब किया था तो उस टाइम में भी देखे थे। ये अब देखो, डैशबोर्ड डॉट क्लिक, कहीं पे भी लॉग इन बटन डॉट क्लिक, तो ये मेरा एक्शन था। ठीक है, ये मेरा एक्शन था। और ऐसे उसी एक्शन में क्लिक तो हमने यूज़ कर लिया, डबल क्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें रिक्वायरमेंट है हमारा कि हमें डबल क्लिक कराना है, तो हम डबल क्लिक भी करा सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है प्ले राइट में, वो डबल क्लिक का है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम क्लिक हम क्या करते हैं, हम फिल करते हैं। कोई जब हमें टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, ठीक है, या टेक्स्ट एरिया मिलता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे कीबोर्ड एंटर करते हैं। हम कुछ अपने कीबोर्ड से लिखते हैं उसमें, कुछ की उसमें सेंड करते हैं। वो की जो सेंड करते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, कुछ भी होता है जो हम टाइप करते हैं। जैसे हम फिल करना चाहते हैं, क्या फिल करना चाहते हैं, जैसे फिल करना चाहते हैं यूज़र नेम। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एंट्री हम डाल रहे हैं। जो एंट्री हम डाल रहे हैं, उस एंट्री को हम कैसे-कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो प्लेराइट ने दिया है, जो वो रिकमेंड करते हैं, वो है उनका फिल मेथड। ठीक है। फिल मेथड जो है, वो क्या करता है, वो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स जो है, जैसे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, फिल मेथड क्या करता है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आप सिलेनियम में अगर काम करे होगे तो सिलेनियम में आपने देखा होगा, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स का डिटेल देते हो, जैसे कि मैं बोलूं कि पेज डॉट लोकेटर। ठीक है। लोकेटर में मान लो मैंने इसे बोला कि कोई इनपुट फील्ड है। ठीक है। इनपुट फील्ड का लोकेटर दिया, तो हम सिलेनियम में क्या करते थे, क्लियर करते थे। ठीक है, क्लियर करते थे और देन उसमें सेंड की करते थे। ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लियर मत करो, ये प्लेराइट कहता है तुम फिल करो। ठीक है। तुम जैसे ही अगर फिल बस करना चाहोगे, तो फिल क्या करता है, फिल मेथड ये ऑटोमेटिकली पहले क्लियर करेगा। ये क्या करेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स को पहले क्लियर करेगा, देन उसमें जो एंट्री तुम डाल रहे हो, जो भी, जैसे तुमने यूजर नेम डाला, तो तुम जो भी डालो, जैसे तुम अब जो भी डालो, मान लो यहाँ पे तुमने यूजर नेम स्ट्रिंग में पास कर दिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग में पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, क्लियर भी करेगा और उसमें एंटर भी करेगा।
एंटर द स्ट्रिंग इनटू टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये दोनों काम करेगा, ये दोनों काम सिर्फ ये फिल मेथड कर देता है। ठीक है, तो ये है पेज डॉट लोकेटर, पेज डॉट सॉरी ये है फिल मेथड इनटू द प्ले राइट। ठीक है, फिल मेथड हमारा जब भी काम करता है ऐसे करता है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यार ये फिल मेथड काम कैसे करता है, हो सकता है कोई पूछे, तो आप बता सकते हो कि फिल मेथड पहले क्लियर करता है, देन वो उस इनपुट फील्ड में एंट्री करता है, जो भी आप एंट्री टेक्स्ट बॉक्स में दो वो कर देगा। ठीक है, तो ये काम हमारा यहाँ पे होता है। इसके अलावा भी क्लियर मेथड अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, क्लियर मेथड इसके अलावा भी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। लोकेटर डॉट क्लियर, तो वो क्लियर भी करेगा उसे, बट अगर फिल अप करना चाहते हो तो फिल भी करेगा। ठीक है, ओके। अब प्ले राइट, ये फिल को भी हमने यूज कर लिया है, ये फिल भी आप देख लो। जब हम यूज़र नेम डाल रहे थे या पासवर्ड एंटर कर रहे थे, तो हम डॉट फिल कर रहे थे और यहाँ पे एडमिन एंटर कर रहे थे यूज़र नेम में, है ना। हम यहाँ पे लोकेटर प्रोवाइड कर रहे थे, लोकेटर जो था वो यूज़र नेम का लोकेटर था, एंड एक्शन इस पे था फिल, और इसमें हम एडमिन एज अ स्ट्रिंग उस यूज़र नेम में प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो हमने फिल तो सीख लिया। अब इसमें हम चाहते हैं, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट एंटर कर देता है। क्लियर किया और एंटर किया, आप इसे देख नहीं सकोगे। ये एक यूजर का जो रियल यूजर का रियल टाइम यूजर जो है ना, उसका एग्जांपल ये नहीं दिखाता है, ये डायरेक्ट एंटर कर देता है। और ये इसलिए करता है क्योंकि प्लेराइट का जो फोकस होता है वो ये होता है कि वो रिलायबल टेस्ट दे सके, फ्लैकी टेस्ट ना दे, जितना लेस फ्लैकी टेस्ट दे। इसकी वजह से इन्होंने फिल मेथड को रिकमेंड किया है। स्टिल अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि मेरा यूजर स्लोली टाइप करेगा, धीरे धीरे टाइप करेगा, हम टाइप कर, जैसे आप कभी भी टाइप करते हो तो एडमिन ऐसे ऐसे टाइप करते हो ना, ऐसे तो टाइप नहीं करते ना कि जैसे कि ऐसे ऐसे तो टाइप नहीं करते, हम टाइप करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो स्लोली अगर टाइप करना है तो उसके लिए जो प्लेराइट का पुराना वाला वर्जन था उसमें एक मेथड था टाइप, जो कि अब डेप्रिकेट हो गया। डेप्रिकेट हो गया मतलब ये वाला मेथड जो है आने वाले वर्जन में हो सकता है ये डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, वो डिस्कार्ड कर सकते हैं टाइप मेथड को, पर पहले वाले में ये टाइप चलता था, और टाइप क्या करता था, वो टाइप ही करता था। इसमें हम चाहते ये, तो पहला आर्गुमेंट था कि इसे स्ट्रिंग चाहिए टाइप को, और दूसरा आर्गुमेंट जो था वो ये था फिल का, कि आप इसे बताओ कि कितना डिले करना है। तो देखो ये पहला जो है टेक्स्ट खोजता है, दूसरा ऑप्शंस जो रहता है वो डिले होता है। ठीक है, डिले आप दे सकते हो कि कितना का डिले है, नो वेट आफ्टर ये दे सकते हो। ठीक है, वो बुलियन, और इसका वैल्यू जो है बुलियन हो सकता है। टाइम आउट दे सकते हो, ठीक है, कि इतना टाइम आउट में आप इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर लो। ठीक है, तो इस टाइप से हम टाइप वाला जो है एक्शन हम परफॉर्म कर सकते थे, बट अभी ये क्या है, ये डेप्रिकेट हो गया। अभी आप देखो स्ट्राइक थ्रू आ रहा है और इसके लिए लिख रहा है कि यहाँ पे द डिक्लेरेशन वाज मार्क एज डेप्रिकेटेड है, तो ये डेप्रिकेट हो चुका है। बट स्टिल आप देख सकते हो कि इसका यूज कैसे होता है। हम क्या करेंगे, डिले करते हैं फॉर 100 मिली सेकेंड। ठीक है, हमने डिले करा दिया, और अब हम देखेंगे कि टाइप मेथड कैसे यूज होता है। जब रन होता है तो ये कैसे आ, ये जो एडमिन यूजर नेम है वो एंटर करता है। ठीक है, हम कंट्रोल सेव, इसे सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। रन करने के लिए मैंने अप एरो कमांड यूज किया, और अप एरो एरो में हमारा वही वाला कमांड था जो हम पिछले रन में यूज किए थे। ठीक है, तो वो हो सकता है। अभी आपने देखा होगा एडमिन तो खैर इसने इजीली डाल दिया। ठीक है, आपने देखा नहीं, वो डिले भी पता नहीं चला। हम इस डिले को देखने के लिए थोड़ा सा और टाइम बढ़ाते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, तो ये एक एक सेकेंड का डिले लेगा एक एक कैरेक्टर को एंटर करने में। ठीक है, चलो 2 सेकेंड का करते हैं, ये थोड़ा और, नहीं चलो 1 सेकेंड का करते हैं। ये देखे दिखाएगा आपको, एक डिफरेंस दिखाएगा कि क्या डिफरेंस बन रहा है। ध्यान देना एडमिन वो कैसे एंटर करता है।
पासवर्ड तो वो डायरेक्टली डाल देगा, लेकिन एडमिन कैसे एंटर करेगा वो देखने वाली बात है। 1 देखो, एक-एक करके वो डाल रहा है और 1-1 सेकंड का गैप भी वो ले रहा है। ठीक है, और पासवर्ड वो एंटर कर चुका। पासवर्ड आपको दिखा भी नहीं कि कब डाला उसने। तो ये डिफरेंस है टाइप का। अब ये टाइप जो है मेथड, ये तो डेप्रिकेट हो गया। इसे डेप्रिकेट करेंगे, इन्होंने डेप्रिकेट बोलते डिसाइड कर लिया कि मार्क कर दिया कि ये डेप्रिकेट होगा, हटेगा ये, ठीक है। अब इसके लिए जो इन्होंने अभी जो दूसरा ऑप्शन दिया है, जो कि हम अगर आप चाहते हो कि आप टाइप वाला ही फीचर चाहते हो, तो उसके लिए इन्होंने करा है एक मेथड दिया प्रेस सीक्वेंसली। ये वही एक्शन करेगा। प्रेस सीक्वेंसली भी सेम ही काम करता है जो टाइप काम करता है। इसे भी वैसे ही स्ट्रिंग चाहिए और ऑप्शन इसका भी वही है, ठीक है। तो ये मेथड जो टाइप जो था, आप कह सकते हो सिमिलर मेथड हैज नाउ पास टू प्रेस सीक्वेंसली, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही काम करेगा। आप इसे भी सेव कर लेते हैं और इसे भी रन करके देखते हैं, ठीक है। क्लियर किया रन करने का। एक और ऑप्शन हमारे पास है जो यूआई से, यहाँ से रन कर सकते हैं। फिर से हम एडमिन वाला फील्ड को देखेंगे कि वो कैसे टाइप कर रहा है। सो इट इज वर्किंग सिमिलरली लाइक टाइप मेथड वाज वर्किंग, राइट। ये सेम ही काम कर रहा है, कोई चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया। जैसे हमने बात किया था कि हम देखेंगे फिल मेथड कैसे काम करता है, ठीक है, और टाइप कैसे काम करता है वो हमने देख लिया, और प्रेस सीक्वेंसली कैसे काम करता है। तो ये हो गया, ये कुछ मेथड है जिससे हम ना कुछ भी स्ट्रिंग जो है अपने एप्लीकेशन में यूआई पे सेंड करने के लिए जो यूज करते थे, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये क्लिक भी हमने कर लिया और स्ट्रिंग सेंड करने का, उसके अलावा क्या करता है यूजर जब जाता है तो उसके अलावा कीबोर्ड ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कीबोर्ड ऑपरेशन कैसे यूज होता है, ठीक है। कीबोर्ड ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड ऑपरेशन के लिए एक मेथड है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड एक मेथड है। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मैंने लॉगिन तो कर लिया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा लॉग आई वांट टू परफॉर्म ऑपरेशन, ठीक है। हम कीबोर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसके लिए अवेट पेज डॉट कीबोर्ड, पेज डॉट लोकेटर हमने नहीं किया, पेज डॉट कीबोर्ड, कीबोर्ड ही एक मेथड है, पेज डॉट कीबोर्ड ही एक मेथड है, डॉट डॉट, ठीक है। इसमें क्या है, कीबोर्ड में प्रेस, प्रेस हमें करना है, क्या करना है, अब जो मेथड है इसका प्रेस है, ठीक है। प्रेस क्या करना चाहते हो, प्रेस करके मान लो मैं चाहता हूं कि कंट्रोल प्लस एन, एन क्या करेगा, ये एक न्यू टैब ओपन कर देगा उसका ही, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कंट्रोल एन कैसे काम करते हैं, या फिर हम एक ब्राउजर पे भी चलते हैं और कंट्रोल टी एक न्यू टैब ओपन करेगा। हम देखते हैं कि कंट्रोल टी कैसे काम करेगा, ठीक है। शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल टी, ये एक टैब को खोलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये टैब जो है वो खोलेगा कि नहीं खोलेगा। ओके, लेट्स रन इट। तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, कीबोर्ड का जो भी एक्शन है, कंट्रोल प्लस था तो कंट्रोल, हमें सिर्फ कोई एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी कीबोर्ड प्रेस करना है तो हम डाल सकते हैं, ठीक है। प्रेस मेथड के अंदर एज ए स्ट्रिंग आप पास कर दो और दैट शुड वर्क, ठीक है। चलो हम इसे ट्राई करते हैं, रन करके देखते हैं, देखते हैं वो न्यू टैब इसमें ओपन करता है कि नहीं। लॉगिन के बाद था तो ये लॉगिन करेगा,
सिक्वेंसली प्रेस करेगा क्योंकि हमने उसमें सिक्वेंसली वाला मेथड डाल दिया। अभी देखो सिक्वेंसली एंटर कर रहा है, पासवर्ड खाली है, पासवर्ड डायरेक्ट उसने हिट कर दिया क्योंकि पासवर्ड फिल मेथड में था। ठीक है, इसने न्यू टैब ओपन किया, ओके, और ये क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से हम कीबोर्ड ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कूल। अब इसके अलावा क्या है, माउस होवर। ठीक है, तो माउस होवर के लिए लेट्स से मैं चाहता हूं, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, ओके, एडमिन, और ये इसका पासवर्ड होने वाला है। ठीक है, हम अपग्रेड करते देखो इसका कलर चेंज होता है, ये कलर चेंज होता है होवर पे, अपग्रेड को होवर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका लोकेटर क्या है। ये इजिली विजिबल हो जाएगा, इसलिए मैंने वो बटन चूज करा है। ठीक है, इसका जो लोकेटर है क्लास में, इसका ये है क्लास नेम। ठीक है, और ये कह सकते हो एंकर, ये एंकर है, ये क्लास नेम है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, फिर से एक प्रिंट करते हैं कंसोल पे कुछ लॉग। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे want to hover on upgrade link। ओके, अब हम होवर कर रहे हैं, कंट्रोल Z, हम यहाँ पे लिखेंगे AIT अवेट पेज डॉट होवर। होवर मेरा मेथड है, जैसे लोकेटर था वो होवर है। अब इसको तुम दे सकते हो डायरेक्ट, एक लोकेटर तुम इसे पास कर सकते हो। मेरा लोकेटर था, क्या था, डॉट। ये क्लास है तो क्लास से पहले हम डॉट लगा देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंट्रोल F, पेस्ट मैंने किया, और अगर मैं इससे पहले डॉट लगा देता हूँ तो ये एलिमेंट फाइंड हो गया, पूरा एलिमेंट फाइंड हो गया। ऐसे वो सर्च दिखा रहा था, अब ये एलिमेंट, अब ये लोकेटर हो गया, मेरा CSS सेलेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये इस पे होवर करना चाहिए। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, अवेट IT अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट। ठीक है, 3 सेकेंड का वेट लगा देते हैं और देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो 3 सेकेंड में हमें ना वो होवर दिख जाए। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ये टाइम हम थोड़ा और कम कर देंगे, एडमिन वो बहुत स्लोली उसे एंटर कर रहा है। ये देखो, न्यू टैब खोला और ये देखो कलर चेंज हो रखा है अपग्रेड का। ठीक है, तो वो कीबोर्ड भी, जो कंट्रोल टैब, जो कंट्रोल T था, उसने न्यू टैब ओपन किया, उसमें भी वो ओपन था, एंड देन वो क्या किया, उस पर होवर किया। तो इस टाइप से डॉट होवर मेथड जो है वो यूजफुल होता है होवर के लिए। उसके अंदर हम लोकेटर डाल सकते हैं, लोकेटर जो है CSS एक्सपाथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो उसे डालो और वो इट विल वर्क, इट विल होवर ऑन दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया माउस होवर के भी बारे में। तो ये कुछ एक्शन है, यूजर सेक्शन थे जो हमने सीखा अभी। अभी इसमें यूजर एक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है। ठीक है, और कुछ और ऑप्शन होते हैं, तो वो उसका हम सेपरेट एक सेशन रख लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।